सिरौली कला के इंदिरा नगर कॉलोनी में अभी हमारे साथ प्राधिकरण की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीम संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी देखा है कि 40 के करीब ऐसे घर हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनके पास प्राधिकरण से नक्शे अप्रूव्ड नहीं हैं। इसके अलावा अभी आप पीछे भी देख सकते हैं, एक धार्मिक संरचना है जिसमें कोई अप्रूवल नहीं है और कोई यहाँ आ भी नहीं रहा है बताने के लिए किसका है, और उनकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी हमें इलीगल पाई गई है। और अभी हम इसका पूरा ड्रोन सर्वे कर रहे हैं और ऊपर से हम सारा देखना चाहते हैं कि और कितनी संरचनाएं हैं जो बन रही हैं। इन सभी को हम लोग विधिवत चालान करेंगे। उसके बाद सुनवाई का अवसर देते हुए अगर ये सही नहीं पाए जाते हैं तो इस पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे। सर, कितनी कॉलोनियाँ अभी आपने निरीक्षण की, कितने भवन? अभी जो हम हैं ये अमूमन ये कॉलोनी का फॉर्म है जो 1 या 2 कॉलोनी का पार्ट होगा। इसके पहले 2 दिन पहले हम लोग आए थे जो सिरौली कला से थोड़ी दूरी पर, सिरौली कला में ही एक कॉलोनी थी जो 3 से 4 एकड़ की थी, जहाँ पर कुछ बेसिक रोड और इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स थे। उसको हम लोगों ने पहले से ही उस पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित थे तो उसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। सर, कुछ जगह पे स्टाम्प पे बिकी ज़मीन भी सामने आ रही है सर, उसमें सर क्या आदेश जारी हुए हैं? जी, अभी हमारे पास एक सूची आई है जिसमें लगभग 50% लोग अपनी जो ज़मीन है वो स्टाम्प पे खरीदे हैं। तो इसमें स्टाम्प को एक लीगल ओनरशिप नहीं माना जाता है। तो इसमें जांच होगी और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो हम उसमें प्रस्तावित करेंगे। सर, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। सर, एक सवाल ये भी है जनता का कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम अगर नक्शा बनवाना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है सर, उसके लिए क्या इजली है? मतलब देखिए, नक्शे का जो अभी हमारे उत्तराखंड सरकार में नक्शे को बनाने के लिए सब कुछ ऑनलाइन किया गया है। ईज पोर्टल है जिसपे कोई भी आवेदन स्वयं आवेदक कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो सैंपल्स हैं, प्लॉटिंग का सैंपल भी दिया गया है जिसको लोग देख सकते हैं। इसके अलावा वो हमारे प्राधिकरण कार्यालय में भी हमारे जो जेईज हैं या फिर हमसे सहायता ले सकते हैं। और कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट की मदद से भी वो अपने नक्शे को पास करा सकते हैं। पिछले बहुत समय से पुलिस, राजस्व की टीम और बिजली विभाग के द्वारा अवैध बस्तियों के जहां निर्माण हुए हैं उसमें सत्यापन की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया चल रही थी। अभी राजस्व की टीम और प्राधिकरण की टीम, पुलिस विभाग और बिजली विभाग, ये सभी उस क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज गए थे, जिसमें हमने ये पाया है कि लगभग 50% जो आवास या कमर्शियल प्रॉपर्टी वहाँ बनी हुई है वह स्टैम्प पर बनी हुई है, उसका रजिस्ट्री उस लैंड की नहीं हुई है। और ऐसे जो आवास बने हैं जो रजिस्ट्री पर भी है, उनका प्राधिकरण की तरफ से कोई अनुमति या कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां की बिना प्राधिकरण की अनुमति के या जहां बिना रजिस्ट्री कराए सिर्फ स्टैम्प पर भूमि का हस्तांतरण हुआ है और उसमें आवास बने हैं। ऐसी जगह चिन्हित किए गए हैं और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो ये अवैध बस्तियां बनी हैं जिनका कि प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं प्राप्त हुई है, वहां बाहर से लोग आके रह रहे हैं जिनका सत्यापन हो पाना संभव नहीं हो पाया था। एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाएगा, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। आज सभी विभागों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते समय एक मस्जिद को देखा गया जिसके कोई वहाँ ओनर नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी और प्राधिकरण के द्वारा इसकी जांच करने का प्रयास किया गया लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। उस मस्जिद को सीज किया गया है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।